योगी के पास सबसे बड़ा टास्क आ चुका है। टास्क है महाकुंभ का, 45 करोड़ लोगों को संभालने का, उनके मैनेजमेंट का। यूपी की जनसंख्या अभी 24 करोड़ है, यानी यूपी से दोगुने लोगों की व्यवस्था करनी है। उसके लिए 14 दिन यानी सिर्फ 336 घंटे बचे हैं और अखाड़े भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। धर्म ध्वजाएं लहराने लगी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सनातन के सबसे बड़े मेले का मंच सज चुका है? देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में धर्म ध्वजाएं लहराएं। हर हर महादेव और सत्य सनातन का जय घोष। बैंड बाजों की धुन पर हाथों में भगवा लेकर निकले साधु। कुंभ नगरी में अखाड़ों की पहचान आई। संगम नगरी पूरी भगवामय हो चुकी है। चौदह दिन बाद संगम तट पर हिंदुओं का महासमागम होने जा रहा है। दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा महामेला लगने जा रहा है। और इसके लिए संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़ों की एंट्री शुरू हो चुकी है। अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं का रोहण होने लगा है। संगम नगरी में आज निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित की गई और इस विधि को देखने के लिए भक्तों में खूब उत्साह दिखा। हम इस समय निरंजनी अखाड़े में मौजूद हैं और निरंजनी अखाड़े में परंपरा के हिसाब से आज जो धर्म ध्वजा की स्थापना है वो की जा रही है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि साधु संत महंत महामंडलेश्वर और इसके अलावा जो तमाम यहाँ पर साधु संत वगैरह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बाकायदा आज जो ये कार्यक्रम है धर्म ध्वजा स्थापना की वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर हैं और परंपरा के मुताबिक जब शिविरों की शुरुआत होती है धर्म ध्वजा की स्थापना करने के बाद यहाँ पर जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है, बाकी जो कार्यक्रम होते हैं वो सब यहाँ पर किए जाते हैं। आप देखिए कि बड़ी संख्या में इस समय जो साधु संत महंत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जितने भी लोग यहाँ से दूर दराज से इस अखाड़े से संबंधित हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको साधु संत महंत नजर आएंगे।
बैंड बाजे के साथ साधु संतों ने अखाड़े की आन बान शान 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा की मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। धर्म ध्वजा की मोरपंख, रुद्राक्ष की माला, तिलक और चंदन के साथ ही रोली आदि से पूजन किया गया। मंत्रोच्चार के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। बैंड बाजों की धुन पर धर्म ध्वजा फहराई गई। इसी के साथ अखाड़ों के महाकुंभ का आगाज हुआ। संगम की रेती पर अखाड़ों की लहराती ये धर्म ध्वजाएं उनके वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक मानी गई हैं। इसीलिए इनकी स्थापना भी मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। धर्म ध्वजा को 4 तनियों के सहारे क्रेन की मदद से स्थापित किया गया, जो चारों वेदों की प्रतीक हैं। ये धर्म ध्वजा पूरे महाकुंभ मेले तक इसी तरह शान से फहराती रहेगी। किसी भी अखाड़े के लिए वो पल बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होता है, महत्वपूर्ण होता है जब उनके धर्म ध्वजा की स्थापना होती है। निरंजनी अखाड़े की जो धर्म ध्वजा है वो इस समय स्थापित की जा रही है और आप देखिए कि किस तरीके से क्रेन की मदद से धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है। भगवा कलर में ये जो धर्म ध्वजा है उसकी स्थापना करने के लिए दूर दराज से जो साधु आए हैं, संत आए हैं, महंत आए हैं, हरिद्वार से साधु संत पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए जितने भी साधु संत महंत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए क्रेन के माध्यम से। किस तरीके से देखिए ये ऐतिहासिक पल है, किस तरीके से निरंजनी अखाड़े में जो समय जो धर्म ध्वजा है उसकी स्थापना की जा रही है। बैंड बज रहा है, बाजा बज रहा है, हर्ष का माहौल है, उत्सव का माहौल है। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा में 52 बंद लगाए गए हैं, जो दशनामी मणियों का प्रतीक है। इन बंदों में एक हाथ का अंतर होता है। कुंभ मेले की शुरुआत सभी अखाड़ों द्वारा धर्म ध्वजा स्थापित करके की जाती है। माना जाता है कि धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद अखाड़ों का कुंभ मेला शुरू हो जाता है। धर्म ध्वजा सन्यासी अखाड़ों में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और धर्म ध्वजा के नीचे ही नागा सन्यासियों को सन्यास की दीक्षा दी जाती है। महाराज जी, ये पल कितना महत्वपूर्ण होता है जब धर्म ध्वजा की स्थापना होती है? आप धर्म ध्वजा से आप अपने आप में समझ लीजिए कि ये धर्म की ध्वजा है। धर्म की स्थापना जब जब की जाती है तो तब धर्म ध्वजा का पालन किया जाता है। यहाँ हमारे जितने भी निरंजनी अखाड़े के पूज्य महंत हैं, श्री महंत हैं, अखाड़े के जितनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ सभी मौजूद हैं। उत्सव जैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे। ये देखना इतना सौभाग्य का विषय है। आप भी यहाँ मौजूद है, ये आपके लिए भी सौभाग्य का विषय है कि ये हमारी जब से इस परंपरा की नींव रखी गई है, ये तब से वह ध्वजा लहरा रही है। शैव अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं का रंग भगवा होता है। शिव भक्त इन अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजा को चारों दिशाओं से बांध रखा है। शैव अखाड़ों जैसे मां निर्वाणी, अग्नि, आनंद, आवान, अटल अखाड़े में स्थापित धर्म ध्वजाओं का रंग भगवा होता है।
इनमें जूना अखाड़े की धर्मध्वजा 52 हाथ ऊंची होती है और ये मणियों का प्रतीक है, जबकि निरंजनी अखाड़े की धर्मध्वजा 52 बंधों वाली होती है। ये दशनामी मणियों का प्रतीक है। वैष्णव अखाड़ों की धर्मध्वजा के रंग अलग अलग हैं, लेकिन सभी के इष्ट देव हनुमान जी हैं। निर्वाणी अनी अखाड़ा की लाल रंग की ध्वजा होती है और ये पश्चिमी दिशा का प्रतीक होती है। निर्मोही अनी अखाड़े की धर्मध्वजा सुनहरे रंग की होती है। ये शांति और शुभता का प्रतीक है। दिगंबर अनी अखाड़े की धर्मध्वजा पंचरंगी, अंगद और दक्षिण दिशा का प्रतीक है। इसके अलावा उदासीन अखाड़ों की धर्मध्वजाओं में हनुमान जी और पंचदेव अंकित है। नया पंचायती अखाड़े की धर्मध्वजा में मोर पंख लगा होता है, जो विष्णु जी का प्रतीक है। निर्मल अखाड़े की पीली ध्वजा में पंजाबी पद्धति का पालन किया गया है। 13 जनवरी को प्रथम स्नान की पावन घड़ी आएगी तो पूरी दुनिया सनातन का पताका लहराएगी। इतने बड़े आयोजन को मैनेज करना आसान नहीं है। महाकुंभ प्रशासन को महाकुंभ की वैभवशाली परंपरा की पवित्रता का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चुनौती 45 दिन तक चलने वाले इस महामेले का सौंदर्यीकरण और उसे स्वच्छ बनाना है। महाकुंभ में इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर और जो मेला अधिकारी हैं उनके ऊपर ये होगी कि इस पूरे कुंभ को सबसे ज्यादा स्वच्छ रखा जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने आएंगे। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि जो नए तैयार घाट हो रहे हैं इस समय, उसमें सबसे पहले जो मंत्र दिया जा रहा है वो स्वच्छता का दिया जा रहा है। स्वच्छता महाकुंभ, और स्वच्छता को लेकर के यहाँ तमाम चीजें लिखी हैं, ऋषि मुनियों को दिखाया गया है। और जो सफाई कर्मी हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी जगह को स्वच्छ रखने में, उनको भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। और जो सफाई कर्मी हैं उनकी जो भूमिका है वो इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसीलिए आप देखिए कि जो सफाई कर्मी हैं उन तमाम सफाई कर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है कि जिस तरीके से हमारे आसपास का वातावरण है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहना चाहिए, भव्य रहना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। प्रयागराज के 5 प्रमुख घाट हैं, जहां पर शाही स्नान होगा। संगम घाट, यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती हैं। अरेल घाट, इस घाट पर वही लोग आते हैं जो अध्यात्म की राह पर अग्रसर हैं। राम घाट, इस घाट पर शाम को होने वाली आरती श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहती है। दशाश्वमेध घाट, इसका नाम अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा बताया जाता है। लक्ष्मी घाट, इस घाट पर सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। इन घाटों को सजाया जा रहा है, इनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। घाट के पास की दीवारों पर पेंटिंग उकेरी जा रही है। पूरे घाट को फूलों से सजाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से जो घाट हैं वो घाटों को यहाँ पर कायाकल्प किया गया है, घाटों को सजाया गया है। लोग अभी से त्रिवेणी में, संगम में, प्रयाग में स्नान करने पहुंच रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ, ताकि वो भी उस चीज को हासिल कर सकें जिसको हासिल करने के लिए, जिस अलौकिकता को अनुभव करने के लिए लोग प्रयाग आते हैं, इस कुंभ की नगरी में आते हैं। कुंभ में सिर्फ सौंदर्यीकरण पर ही फोकस नहीं है, बल्कि इसे स्वच्छ बनाने की तैयारी भी बड़े स्तर पर की जा रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा खुद आगे आ रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, स्वच्छता कर्मियों के साथ झाड़ू लगा रहे हैं, कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने का प्रण ले रहे हैं। ज्यादातर काम हमारे पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पॉन्टून ब्रिज पे गाड़ियां चलने लगी हैं। खूबसूरती नजर आ रही है अलग से। खूबसूरती आप देख सकते हैं। तीर्थराज जो कहा गया है हमारे रामचरितमानस में, अस्ति रसपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो ऐसा तीर्थ क्षेत्र देख करके किसी को भी सुख का अनुभव अवश्य होता है। तो हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं अपने कर्मियों के साथ पूरे दुनिया को, पूरे देश को महाकुंभ में आकर के अमृतमय जल में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं। महाकुंभ में 1,50,000 टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों की तैनाती की जा रही है। सफाई कर्मचारियों को 850 टीमों में बांटा जाएगा। 25,000 डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। इन्हें हर 50 मीटर पर रखा जाएगा। इसके लिए 37,75,000 लाइनर बैग मंगाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शहर की स्वच्छता की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल रूम बनाया गया है। महाकुंभ के दौरान रोजाना 390 मीट्रिक टन और 45 दिनों में 17,550 मीट्रिक टन कचरे के उत्पादन का अनुमान है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए जीपीएस से लैस 120 टिपर वैन और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक की व्यवस्था की जा रही है। टिपर वैन की क्षमता लगभग 1.2 से 1.4 टन तक की होगी और कॉम्पैक्टर की क्षमता 7.9 टन होगी।